मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आज हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के हित में केंद्र और राज्य की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या काम करना चाहती है, किन किन योजनाओं के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों को इलाज करना चाहती है और उसकी भूमिका दायित्व निर्वहन करने का जो अधिकार पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से दिया गया है, उसको हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसलिए यूट्यूब चैनल से जुड़कर जो साथी सुन रहे हैं आज का वीडियो, उन सब साथियों से आग्रह होगा समय निकाल करके ज़रूर इस वीडियो को सुनेंगे और साथ ही निवेदन है कि आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। यह काम निश्चित रूप से आप करेंगे तो जन जागरूकता अभियान के तहत मैं आपके सामने वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए साथियों के बीच में आता हूँ, जिसका समुचित लाभ आप पहुँचा भी रहे होंगे। और हम सबको एक प्रयास करना चाहिए, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुँचाने में हमारी आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हम देखेंगे केंद्र और राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण योजना जैसे आयुष्मान भारत है, इसकी चर्चा करने से पहले हम आपको एक और चर्चा कर दें। केंद्र और राज्य सरकार ने पंचायत सरकार से एग्रीमेंट कर लिया है कि हम महत्वपूर्ण योजना चलाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, यानी आशा का चयन, एएनएम का चयन, स्वास्थ्यकर्मियों का चयन, डॉक्टर, सभी स्टाफ, बिल्डिंग, उपकरण, दवा, सब कुछ हम देंगे, लेकिन उसको पंचायती राज को ये जवाबदेही होगी उसको गांव तक पहुंचाने की। ये ध्यान में आप रखेंगे तो गांव में रहने वाले लोग जो सुन रहे हैं, या खास करके ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य हमारी बातों को सुन रहे होंगे, तो आपकी एक बड़ी भूमिका है। क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है, योजना हम देंगे, पैसा हम देंगे, दवा हम देंगे, डॉक्टर हम देंगे, कर्मचारी हम देंगे, लेकिन उसको गांव में रहने वाले लोगों तक इलाज करवाना और हमारे संसाधन को पहुंचाना यह पंचायत प्रतिनिधियों की जवाबदेही है। इसी बात को समझना होगा। तब वीडियो को जब सुनेंगे तो आगे इसका लाभ गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों को हित में समुचित जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार करना चाहती है आप कर सकेंगे। हम पिछले वीडियो में आशा की भूमिका, ममता की भूमिका, जो ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से आशा का चयन किया जाता है, और आशा की कितनी बड़ी भूमिका है सर्दी में, खांसी में, बुखार में, कोई महामारी में, कोई लाइलाज बीमारी में, गांव के अंदर कोई बड़ी बीमारियां आ जाती है, उसको चिन्हित करके अपने उच्च पदाधिकारियों को सूचना देती है आशा, और वह वार्ड सभा से चर्चा के उपरांत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के कंट्रोल में वो आशा को काम करना है। फिर ग्राम सभा के माध्यम से भी उसको सुनी जाती है, और अंतिम में ग्राम पंचायत जो सरकार है जिसके अध्यक्ष मुखिया होते हैं, तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में एएनएम को बुला करके जहाँ परेशानी होता हो उसको ठीक करने का वह जगह है, यही पंचायत सरकार है। तो इसके संबंध में मैं विस्तृत चर्चा किया था, लेकिन आज समुचित चर्चा मैं करना चाहता हूँ। जैसे आयुष्मान भारत जो है केंद्र प्रायोजित योजना है। यह 2018 में इस योजना की शुभारंभ भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको राज्य में इस योजना को शुरुआत किया था। इसमें 60% राशि केंद्र सरकार देती है और 40% राशि जो है राज्य सरकार देती है, और 5 लाख रुपया तक का मुफ्त में इलाज करने का प्रावधान इस योजना के तहत है। तो अब सबसे पहले जरूरी है कि जो गांव के वार्ड सदस्य हैं,
तो वार्ड सभा में इसकी जब चर्चा कराएंगे और फिर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से गाँवों में जब इसकी सर्वे कराएंगे कि कितने लोगों को आयुष्मान भारत से कार्ड बन गया है, जिस परिवार को 5 लाख रुपया का एक वर्ष में निःशुल्क मुफ्त में इलाज वो करवा सकते हैं। तो यह जब वार्ड सभा में चर्चा करेंगे तो यह योजना 1911 का जो सेंसस हुआ था, उसके बाद में जातीय गणना हुआ नहीं, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, जातीय आधार पर जो आर्थिक जनगणना जो सेंसस कहते हैं, सेंसस केंद्र सरकार ने 1911 में जो हुआ था, उसके बाद से जो है फिर यह सेंसस नहीं हो पाया। वो आप इसको देखेंगे 1 मिनट के लिए आपको। हाँ, 2011 का जो सेंसस है उस आधार पर, मैं फिर से सुधार कर रहा हूँ, 2011 का जो सेंसस है उस आधार पर आयुष्मान भारत का कार्ड बनाया गया था। उस कार्ड के आधार पर जो आज भी बहुत से लोग गांव में वंचित हैं, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सका है, तो इलाज से तो वंचित रह जाते होंगे, और जिनका बना है वह समुचित जानकारी के अभाव में वह अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। कुछ ऐसा केस है जिसको जो हॉस्पिटल चिन्हित है, सरकारी गैर सरकारी कई हॉस्पिटल चिन्हित है जहां आप इलाज करवा सकते हैं, तो वहां पर बड़े पैमाने पर लूट का वो शिकार हो जाते हैं। एक ही व्यक्ति को कई बार उसी बीमारी का इलाज करके मेडिकल से जुड़े हुए कई साथी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोग में कई गड़बड़ियाँ होती है। तो जब वार्ड सदस्य को यह जानकारी होगा कि हमारे गांव में कितने लोगों का आयुष्मान भारत के तहत कार्ड बना है, और वार्ड सभा में चर्चा करके वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से जब सर्वे करेंगे तो छूटे हुए व्यक्ति को आप चिन्हित कर सकते हैं। आज जिसका है उसका समुचित इलाज करने में जो बेईमानी होती है, जो भ्रष्टाचार है, उससे आप निजात दिलवा सकते हैं। तो इसलिए इसके माइन्यूटली इसके बारे में आपको हर वार्ड सदस्य को किताब मिला है। जो गांव के लोग हमारी बात को सुन रहे होंगे, अपने बगल के वार्ड सदस्य पंचायत समिति से किताब लीजिए, और पीला रंग का जो किताब है 3 नंबर लिखा होगा, उसमें आप जा करके आयुष्मान भारत जो विषय है पेज नंबर 36 में, उसका आप अध्ययन करेंगे तो समुचित आपको अध्ययन हो जाएगा। हमने आशा और ममता के संबंध में आपको बताया है। आशा को जो सर्दी खांसी बुखार हर चीज़ में उसको गांव में भ्रमण करना है। गर्भवती महिलाओं को पोषाहार पौष्टिक आहार, फिर बच्चे को जन्म लेने के बाद टीकाकरण, यानी जच्चा और बच्चा पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, इसकी देख रेख करने के लिए आशा का चयन गाँव में समुचित इलाज सभी लोगों का हो जाए, इसके लिए चयन किया गया है। ममता का चयन रोगी कल्याण समिति के द्वारा किया जाता है, जो गर्भवती महिलाओं को आशा कार्यकर्ता के माध्यम से रेफरल अस्पताल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर पहुंचाना है और वहां सुरक्षित प्रसव कराना है, यानी जच्चा और बच्चा सुरक्षित रहे, यह काम ममता का है। और रोगी कल्याण समिति के द्वारा चयन किया जाता है। उनको मानदेय का भी प्रबंध सरकार ने किया है। अब चौथा में देखेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस, यानी आरोग्य दिवस। ये सरकार ने इसको फिर से एक बार इसमें आरोग्य दिवस के रूप में बुध और शुक्र को, प्रत्येक बुध और शुक्र को आरोग्य दिवस के रूप में गांव के आशा जो है, एएनएम है, आंगनबाड़ी की सेविका है, इसको बड़े प्रचार प्रसार के लिए आरोग्य दिवस का आयोजन करती हैं। नए में इसमें जीविका दीदियों को भी जोड़ दिया गया है। तो यह वार्ड सदस्य को जानकारी होना चाहिए कि जीविका दीदी और आशा कार्यकर्ता जो है, एएनएम है, आंगनबाड़ी केंद्र पर बुध और शुक्र को इसके संबंध में ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता कैसे ठीक रहे, वातावरण कैसे अच्छा रहे, जो गर्भवती महिलाएं हैं उसका कैसे स्वास्थ्य का ठीक रहे, उसका जांच करवाना, इसको जब आप अध्ययन करेंगे तो ये ग्राम पंचायत सदस्यों की जब ये जानकारी होगी तब आप जो है आशा कार्यकर्ता से बात करेंगे, एएनएम से बात करेंगे, तो सब बात को जानकारी देगी ये आरोग्य दिवस कैसे आयोजन करना। जननी एवं बाल सुरक्षा योजना है। जननी एवं बाल सुरक्षा यानी जच्चा और बच्चा, माता जब जन्म देती है बच्चा को तो माता का अब मृत्यु दर को घटाना है
और बच्चे का भी मृत्यु दर को घटाना है। आप अधिकांश बच्चे जन्म लेने के साथ ही मृत्यु हो जाती है, उस माँ का भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए इस योजना के माध्यम से जागरूकता फैलाना, यानी आशा कार्यकर्ता को जैसे ही धात्री महिला है उसको जैसे ही आप ज़रूरत के हिसाब से उसको जांच करना, उसको किट देना और फिर उसको समुचित इलाज करके जानना कि ये माँ बनने वाली है। फिर उसको पोषाहार का व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दिलवाना। ये सारी सुविधा, हर प्रकार की सुविधा, कोई चूक नहीं हो, ये सारी बात क्या इसमें कह रहा है। जननी एवं बाल सुरक्षा योजना में प्रसव पूर्व जांच, देखिए प्रसव पूर्व जांच, बच्चे को जन्म देने से पहले उसको जांच कर लेना है। इस योजना में कह रहा है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र, NCH केंद्र, अब उसके लिए केंद्र पर ले जाना, फिर उसको टीकाकरण की व्यवस्था करना। प्राथमिक रेफरल इकाई सेवा है, मैंने कोई ऐसे हो जाए एम्बुलेंस का उसमें सुविधा है, कई सुविधा सरकार जो दे रही है। ये वार्ड सदस्य को जब जानकारी रहेगा, ग्राम पंचायत के मुखिया को जानकारी है, तो इस सुविधाओं की लाभ गाँव तक आज भी गांव वंचित है कई मायने में जानकारी नहीं होने से। तो ये तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, जो वार्ड सभा 3 महीना पर करते हैं, उसमें इसको व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। और तब वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक करके मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत MMR घटाने हेतु, यानी मृत्यु दर को कैसे घटाया जाए, इस पर पहल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाना है। अब प्रधानमंत्री के द्वारा भी एक योजना चलाई गई, मातृत्व सुरक्षा अभियान, यानी हर हालत में जो गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देने के साथ वह सुरक्षित रहे, इस पर काम करने के लिए लक्ष्य कार्यक्रम निर्धारित करना है। विशेष नवजात देखभाल इकाई है, नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई है, नवजात शिशु का देखभाल कक्ष बनाना है। वैसे बच्चे जो वजन कम हो, उस बच्चे को कैसे आप रख करके ठीक करेंगे और उसकी समुचित देखभाल आप करेंगे, उसको भी कह रहा है नवजात शिशु की घर पर देखभाल। अब घर पर बच्चे जब जन्म लेते हैं तो आशा कार्यकर्ताओं को बताया गया है कि कितने कितने दिनों पर उस बच्चे को घर जा कर के आपको देखभाल करना है, 3रा दिन, 7वां दिन, 13वां दिन, इस तरह से उनका एक रूटीन बना हुआ है। तो यह रूटीन आप किताबों को अध्ययन करके, आप वार्ड के सदस्य हैं, गांव के लोग हैं, सबको जानकारी रहे कि कैसे जच्चा और बच्चा को एक एक पॉइंट को देख रेख करने की जवाबदेही राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत सदस्यों को दिया है। आशा कार्यकर्ता और ANM के अधिकार जो है कंट्रोलिंग पावर ग्राम पंचायत है, यानी पंचायत सरकार है। तो यह सरकार के पोषण पुनर्वास केंद्र, अब कुपोषित बच्चे हैं, पौष्टिक आहार की उसकी ज़रूरत है, तो उसको उस केंद्र के माध्यम से भी उसको ठीक से आशा कार्यकर्ताओं को जिम्मे दिया गया है। खासरा रुबैला का टीकाकरण है। अब जितने भी प्रकार की टीका है, संपूर्ण टीका जिस बच्चे को आशा कार्यकर्ता दिलवाती हैं, या उस माँ को भी और उस आशा कार्यकर्ता को भी सरकार के द्वारा समय समय पर पुरस्कृत किया जाता है, उसके लिए राशि निर्धारित है। रोटा वायरस है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। अब मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में आप देखेंगे भ्रूण हत्या जो होता था, 2 बेटियों को जन्म होने पर सरकार 2-2 हज़ार रुपया जमा करती है। तो इस तरह से उसका जन्म के साथ जन्म प्रमाण पत्र बनवाना। अब लोग बेटी की जन्म हो जाती है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं, तो इसमें आशा और आंगनबाड़ी की सेविका की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जाकर के जो बच्ची का जन्म के साथ रजिस्ट्रेशन 2-2 हज़ार रुपया 2 बेटियों को जमा करना, तो इस तरह से लोगों को बेटियों के जन्म के प्रति जन जागरूकता चलाना, उसकी कैसे कन्या उत्थान योजना, कन्याओं को कैसे सुरक्षित किया जाए, बेटियों को कैसे सुरक्षित किया जाए, मिशन इंद्रधनुष से परिवार कल्याण कार्यक्रम है। अब नशबंदी है, कैसे जो 2 बच्चा, एक बच्चे का दूसरे बच्चे का अंतराल 3 वर्ष का हो, इसके लिए आशा कार्यकर्ता को जो है पुरस्कृत किया जाता है। उनके लिए भी कुछ मानदेय निर्धारित किया गया है। जो आशा कार्यकर्ता को एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच की दूरी 3 वर्ष हो, 2 बच्चे के बाद यदि पुरुष नसबंदी कराते हैं तो उनको भी, पुरुष को भी 1500 रुपया देने का प्रावधान है। आशा कार्यकर्ता को भी पैसा देने का प्रावधान किया गया है।
तो इस तरह से परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम, अंधापन का जो बीमारी है उसको कैसे निजात आप दिलवा सकते हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, अब कुष्ठ रोगी हैं, अब उससे कैसे आप बच सकते हैं, कैसे कुष्ठ रोगियों को ठीक करना है, उसको कैसे जो है उसको लज्जा को समाप्त करना है, उसको चिन्हित करके उसको समुचित दवा इलाज उसको लिए, अगर उसको विकलांगता हो जाता है तो फिर उसकी क्या व्यवस्था हो सकती है। तो ये गांव के लोग तो सब जानते हैं, वार्ड सदस्य को सभी पता है उसके गांव में किसको कुष्ठ रोगी हो गया है, फिर उसको चप्पल सरकार के माध्यम से, फिर उसको दवा फिर कैसे रखना है, वह छूत नहीं, उसको कैसे ठीक ठाक करना है। तो ये जब आप देखेंगे राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, यह एक योजना है, इस योजनाओं की संपूर्ण जानकारी ग्राम पंचायत सदस्यों को होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत के मुखिया को जब तक इसकी योजना की जानकारी नहीं होगी तब तक आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में संपूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। आप साथियों को यदि जरूरत पड़े इसमें से जितने योजना का हम नाम ले रहे हैं, अब सबको अलग अलग एक एक दिन अगर हम विषय लें तो वर्षों लग जाएगा, तो भी यह जो हम आपके सामने जानकारी देते हैं यह समाप्त होने का नाम नहीं लेता है। इसलिए मैं इसको एक तरह से आज कोशिश किया हूँ कि आज स्वास्थ्य विभाग से सरकार कौन कौन योजना चलाती है यह योजना हम आपके बीच में रख दें। अब जरूरत पड़े तो आप तीसरा नंबर का किताब वार्ड सदस्य या वार्ड सदस्य यदि आप सुन रहे हैं, मुखिया सुन रहे हैं, तो इस किताबों का अध्ययन करिए। यानी तीसरी नंबर की किताब में स्वास्थ्य विभाग में कौन कौन सी योजना चलती है वह तमाम योजनाओं की निगरानी आपको करना है, पर्यवेक्षण आपको करना है। गांव गरीब किसान मजदूरों तक जो है सरकार जो सुविधा भेज रही है वह सुविधा, अब कुष्ठ रोगियों के लिए भी सरकार सुविधा दे रही है, मातृत्व और बच्चों मृत्यु दर घटाना है, आप गर्भवती महिला को पैसा देना है, आशा के माध्यम सर्दी खांसी बुखार हर प्रकार के इलाज में रोगी कल्याण समिति को अब देखिए, अब रोगी कल्याण समिति के अधिकारों को जानना पड़ेगा ना वार्ड सदस्य मुखिया पंचायत समिति को। अब रोगी कल्याण समिति ममता का नियुक्ति करती है, गर्भवती महिला हॉस्पिटल तक जाती है तो उसके साथ धोखाधड़ी तो नहीं हो रहा है, सही तरीक़ा से उसके बच्चों को जन्म कराने में ममता कार्यकर्ताओं की भूमिका है कि नहीं। कई जगह सुनने में आता है कि धीरे से प्राइवेट हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड करा करके प्राइवेट हॉस्पिटल से दवा खरीदवा देती है। तो इस तरह का जो अगर गड़बड़ी हो रहा हो तो उसको हम दूर करने के कौन करेगा, यह पंचायत प्रतिनिधि ही कर सकते हैं। तो रोगी कल्याण समिति अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई इलाज कराने जाता है, गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो रोगी कल्याण समिति दवा खरीद करके भी उसको देती है। यानी अस्पताल में कोई परेशानी मरीजों का नहीं हो यह देख रेख रोगी कल्याण समिति को करना है। तो रोगी कल्याण समिति को व्यापक अधिकार है। तो जब ग्राम पंचायत के सदस्य मुखिया इस विषय को जानेंगे तब न एक प्रस्ताव पास करके रोगी कल्याण समिति को भी आप पूछ सकते हैं। आप पंचायत समिति की बैठक में ग्राम पंचायत के मुखिया सदस्य होते हैं, वहाँ हॉस्पिटल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रहते हैं। तो ये तमाम विषय की जानकारी जब आपको रहेगी तो पंचायत समिति की बैठक में भी अपनी बातों को रख सकते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में ग्राम पंचायत के मुखिया एएनएम को बुलावें, वहाँ रख सकते हैं। आगे आप देखेंगे मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष है, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष है, निश्चित रूप से सभी ग्राम पंचायत के मुखिया को और वार्ड सदस्य को जानकारी रखना चाहिए। अब इसमें है कि आपको किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को किडनी खराब है, किसी का लीवर खराब है, कई प्रकार की लाइलाज जो बीमारी है जिसका इलाज आप गांव में चर्चा करते हैं कि संभव नहीं है, लेकिन आजकल सब संभव है। सरकार भी पैसा दे रही है, पैसा के अभाव में कैंसर हो गया तो गांव के लोग सोचते हैं कि लीवर इसका खराब हो गया तो कैसे इलाज होगा, पैसा है नहीं, गरीब है, मजदूर है, किसान है, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार पैसा देती है। तो राज्य सरकार के माध्यम से जो पैसा दिया जाता है वह मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में आप जब जाएंगे, किताब को अंदर जब आप देखेंगे तो आपको जैसा मोटा मोटी हम कुछ बता देते हैं, जैसे कैंसर में 40,000-60,000 रुपये सरकार देती है राज्य से बाहर, हृदय रोग में सरकार 91,000 रुपये देती है, गुर्दा रोग में 1.5 लाख रुपये देती है, ब्रेन ट्यूमर में 15,000 देती है, एड्स होने पर 50,000 देती है, टोटल ह्वीप अथवा
नी रिप्लेसमेंट करना हो तो 20,000, स्पाइनल सर्जरी में 15,000। इस तरह के सरकार जो खर्च करती है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से, तो यह वार्ड सदस्य को जानकारी रहेगा तब न वार्ड सभा वार्ड गाँव में रहते हैं तो किसका गुर्दा खराब है, किसका जो है लीवर खराब हो गया, किसका जो है कैंसर हो गया, वो तो पता रहता है ना। तो पता रहेगा तो तुरंत वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से निर्णय करके ग्राम पंचायत के माध्यम से आप जो है चिकित्सा पदाधिकारी को सूचना देंगे, तुरंत उसको सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जानकारी मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना, अब कालाजार में भी सरकार पैसा देती है। कालाजार मरीजों को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए आशा कार्यकर्ता को पैसा देती है, उसके साथ रहने वाले को पैसा देती है, उसका इलाज मुफ्त में किया जाता है। साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण ये भी व्यवस्था किया गया है। महामारी स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया है। पैथोलॉजी जांच सेवा चलाया गया है। आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी है। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए भी योजना चलाई गई है। आपको पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कक्ष भी है। राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान का माध्यम से भी स्वास्थ्य व्यवस्था किया जा रहा है। निक्षय पोषण योजना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। बच्चों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, मानसिक तौर पर मजबूत किया जाए, पढ़ने लायक उसको स्कूल तक ले जाने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, कोविड-19 विशेष सहायता अनुदान, कोविड-19 से पीड़ित परिवारों के लिए विशेष सहायता अनुदान, यानी 37 योजना स्वास्थ्य विभाग में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 37 योजना चला रही है। गाँवों में रहने वाले गरीब, किसान, मजदूर, असहाय, पीड़ित, जिसको कोई नहीं देखने वाला है, उसको केंद्र और राज्य सरकार जो है 37 योजना के माध्यम से गाँवों का स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी हो, गाँव में रहने वाले लोगों को कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, उसको ठीक करने का राज्य सरकार ने संकल्प लिया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृत संकल्पित हैं कि सबका इलाज हो, हर व्यक्ति तक हम पहुँचे। लेकिन पहुँचने का साधन कौन है? पंचायती राज सरकार। केंद्र और राज्य सरकार ने साफ शब्दों में कहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा, डॉक्टर मेरा, दवा मेरा, जो औजार है मेरा, सब कुछ सरकार का, लेकिन इसको व्यवस्था किसको देना है? पंचायत सरकार को। तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक आप प्रत्येक सप्ताह करते हैं कि नहीं करते हैं? वार्ड सभा आप करते हैं कि नहीं करते हैं? ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में एएनएम को बुलाते हैं, आशा कार्यकर्ता को बुला करके वार्ड सभा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के प्रस्ताव को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो नहीं पढ़ते हैं, नहीं करते हैं। इसमें राज्य सरकार दोषी है कि पंचायत सरकार दोषी है? तो गाँवों के लोगों को भी जानकारी रखना पड़ेगा। आज भी गाँव में हम लोग जाते हैं तो लोग विधायक से प्रश्न करते हैं कि विधायक जी ये स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गया है, लेकिन लोगों को यह जानकारी होना चाहिए विधायक को तो अनुश्रवण पर्यवेक्षण निरीक्षण करना है। पंचायत समिति का काम क्या है? यह काम ग्राम पंचायत कर रही है कि नहीं कर रही है, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण निरीक्षण करना है। जिला परिषद का क्या काम है? अनुश्रवण पर्यवेक्षण निरीक्षण। कलेक्टर साहब का क्या काम है? अनुश्रवण निरीक्षण पर्यवेक्षण। मुख्यमंत्री मिनिस्टर मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय का काम क्या है? हमारा सामान पहुंचा कि नहीं, हमारा डॉक्टर है कि नहीं, एएनएम है कि नहीं, आशा है कि नहीं। तो ये अंतर है। तो पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को, वार्ड सदस्य और मुखिया को 37 योजना पर काम आप करते हैं कि नहीं करते? आप अपने दिल से पूछिए। अगर नहीं करते हैं तो इसको शुरू कर देना चाहिए। अगर करते हैं तो आप बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं कि आज के व्यवस्था में क्या हो गया है, जो पंचायती राज प्रतिनिधि चुनाव जीतने के साथ ही पीसीसी कितना किए, ईंटा का सोलिंग, प्रधानमंत्री आवास, आजकल प्रधानमंत्री आवास में मरम्मती आ गया है 50-50 हज़ार रुपया। दिन भर हम लोग जो ब्लॉक में कभी कभी सुनते हैं, तो जितने भी प्रतिनिधि हैं दिन भर परेशान है प्रधानमंत्री आवास बनाने में, मनरेगा में, आपको टाइड
अनटाइड करने में पूरा राज लगा हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। हम शिक्षा विभाग की चर्चा इसके बाद करेंगे। शिक्षा विभाग में वार्ड सदस्य और मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद की एक बड़ी भूमिका है। स्वास्थ्य के संबंध में जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, यानी स्वास्थ्य व्यवस्था अगर चरमरा गई है पंचायतों के अंदर, गाँवों के अंदर समुचित लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, गांव के लोग बीमारियों से परेशान हैं, सर्दी खांसी बुखार में भी उसको दवा अपना पैसा से आज के डेट में भी खरीदना पड़ता हो, तो समझ लीजिए पंचायत सरकार फेल हो गया है। ये झूठ बोल रहा है कोई पंचायत के प्रतिनिधि हो, दुख लगेगा, मैं क्षमा मांगता हूँ। पंचायत प्रतिनिधि जिस दिन अपने अधिकार को जान जाएंगे, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाएंगे, अपने दायित्वों का निर्वहन करना जिस दिन समझ जाइएगा, बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारियों का मनोबल उसी दिन गिर जाएगा। आज जो है लोग कहता है कि बिहार में अफसरशाही बढ़ गया है। हम भी मानते हैं कि अफसरशाही बढ़ गया है, तो इसके लिए दोषी राज्य सरकार नहीं है, जबकि आरोप लोग लगाते रहता है कि सरकार जो है अफसरशाही बढ़ा दिया है। तो हम सरकार को दोषी तब मानते जब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी किसी एएनएम और आशा को अपने कार्यकारिणी की बैठक में बुलाता और बुला करके उसकी समीक्षा करता। स्वास्थ्य समिति, अस्थायी समिति उसको भेज करके स्थल का जांच करवाता। जैसे एक उदाहरण दे करके समाप्त करेंगे। अब हम स्वास्थ्य विभाग की इतनी 37 योजनाओं की चर्चा किया, सरकार दवा भी भेज रही है, आशा और एएनएम के माध्यम से गाँव तक सर्दी खांसी बुखार, आपको कोई भी बीमारी का इलाज भी करने के लिए आप सब कुछ दे रही है। तो यह दे रही है तो इसको समीक्षा करने का जगह क्या है? इसका जगह कहाँ है? इसका जगह है ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में ग्राम पंचायत के मुखिया एएनएम को, आशा को अपने कार्यकारिणी की बैठक में बुलाते हैं, वार्ड के सदस्य बैठते हैं। तो वार्ड के सदस्य और एएनएम मुखिया की अध्यक्षता में बैठेंगे, तब ना वार्ड सदस्य 37 योजनाओं के संबंध में पूछेंगे। अपने अपने वार्ड में हम बीमारी है, आपने सर्दी हुआ था, आपने दवा नहीं दिया, गर्भवती महिलाओं को आपने हॉस्पिटल तक नहीं ले गया, बच्चा जन्म ले लिया उसको आपने टीका नहीं दिया, तो वो नर्स बोलेगी, माने एएनएम बोलेगी या आशा बोलेगी कि नहीं हम तो गए थे। तो वार्ड सदस्य कहेगा कि झूठ बोल रही है। तो दोनों के समझौता में तब मुखिया जी निर्णय करेंगे, यानी जो अध्यक्षता कर रहा होगा कार्यकारिणी का, वो निर्णय लेंगे ठीक है तो इसका हम जाँच करवा लेते हैं। तो जांच करने के लिए अस्थायी समिति में स्वास्थ्य कमेटी है। अब वह स्वास्थ्य कमेटी का अध्यक्ष कोई न कोई वार्ड के सदस्य होगा। उसी तरह से पंचायत समिति में, अस्थायी समिति में स्वास्थ्य समिति है। उसी तरह से जिला परिषद में भी अस्थायी समिति में स्वास्थ्य समिति है। तो ग्राम पंचायत के स्वास्थ्य समिति गाँव में जाएगी, अब एएनएम साथ में रहेगी। अब वो बताएगी कि हमने किसका सर्दी में, किसके बुखार में इलाज किया, फिर आपका आरोप है कि नहीं किया। तो उस बेनिफिशरी यानी जो बीमार था उसके घर पर दोनों पार्टी जाएंगे, तब उसे पूछा जाएगा कि आपके घर पर ही आई थी, दवा ववा दी थी, तो बोलेगा कि नहीं। तब आप प्रस्ताव तैयार कीजिए, जांच रिपोर्ट तैयार कीजिए। ये पकड़ी गई तो इनके खिलाफ में जब रिपोर्ट अगर तैयार करके अगला ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में जब वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में स्वास्थ्य कमेटी रिपोर्ट कर देगा और फिर अगली कार्यकारिणी की बैठक में अगर ये पारित हो जाएगा, तो पारित प्रस्ताव की कॉपी फिर से आपको कहाँ भेजना होगा? प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को, कि अब क्या कार्रवाई के लिए आप निर्णय लेते हैं। आप निर्णय लेते हैं वेतन बंद करने के लिए, तो लिख दीजिए मेडिकल अफसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कि इनका तत्काल वेतन बंद किया जाए, इनको निलंबन की कार्रवाई करना है, प्रपत्र को भर करने के लिए प्रस्ताव पास करके। और ग्राम पंचायत के मुखिया ध्यान रखें, उनको चिट्ठी नहीं लिखना है, चिट्ठी लिखेंगे पंचायत के सचिव कि दिनांक कितना तारीख को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में लिए गए प्रस्ताव एएनएम पर आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में। अब चिट्ठी लिख दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट से यह नहीं टूटेगी। तो यह इस तरह से जो है आप स्वास्थ्य विभाग को ठीक कर सकते हैं। इसलिए ग्राम पंचायत के मुखिया साथियों को एक बड़ी जवाबदेही आप सरकार है। आइए एक बार स्वास्थ्य विभाग को आप जरूर ठीक करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।